अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रजीम चेंज ऑपरेशन कैसे हुआ और अली ज़ैदी ने पार्टी क्यों छोड़ी? माथे पर गोली खाने से लेकर पार्टी छोड़ने तक का सफर और अमेरिका की रजीम चेंज ऑपरेशन में मुदाखलत थी या नहीं, इस पर अली ज़ैदी ने खुलकर बता दिया। आइए पहले अली ज़ैदी की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। How have you been after 9th में? 9th में I was arrested. I was the only one arrested. और अभी तक क्या सिचुएशन? खान साहब सुबह हो गए थे, हम शाम को हो गए थे। इस एक साल के अरसे में आपने क्या क्या फेस के माथे पे गोली मारने से लेके और मैं सियासत से दस्तबरदार हो रहा हूँ तक का सफर सबको पता है। वो मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल था और बहुत मुश्किल है। Was it heartbreaking? Leaving. Of course. यार मतलब क्या है, ये तो इट्स लाइक हमारा अपना घर था, यानी हमारा बच्चा था, हमने खुद छोड़ दिया। खान साहब जेल में हैं। मुझे तो खान साहब के साथ सियासत से अलावा भी मेरा कोई रिश्ता है ना, मतलब मुझे तो बहुत बिल्कुल होगा, बहुत करीबी, यानी कि एक पर्सनल एक ताल्लुकात भी तो हैं। तो मैं तो खुश नहीं हूँ कि वो जेल में है, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ। आपको क्या लगता है खान साहब जेल में अपनी कुताहियों की वजह से हैं या it was just a plan? Let's just get facts right. खान साहब जेल में आज एक इंतहाई घटिया मुकदमे में है। घटिया इसलिए कि मेरे ख्याल में जिसने ये सोचा, जिसने बनाया, जिसने किया, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि पाकिस्तान इतना गिर गया, यानी कि उनके पास सारी चीज़ों में बेल है, ऑल केसेस सब में बेल है, सिवाय एक वो इद्दत का केस। अभी मुझे आप ये बताएं किस तरह का ये, मतलब आप इस्लाम का भी मजाक उड़वा रहे हैं। पाकिस्तान you were at the same page, आप एक पेज पे थे, वो ज़ाहिर मेरे प्रोग्राम का नाम भी है। कहाँ गलती हुई है जब एक पेज पे थे, सब कुछ ठीक था? मेरे ख्याल में, मेरी अपनी जाती राय में, जो बाजवा साहब हैं वो शायद प्रेशर नहीं ले सके। किस चीज का? अमेरिकनों का। अच्छा। क्योंकि मेरी नज़र में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरी नज़र में जो बाइडेन का जो माइंडसेट था ऑन पाकिस्तान, जब वो इक़्तिदार में आया, एक तो ओबामा के साथ वो 8 साल वाइस प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद फिर 4 साल ट्रंप में वो बाहर रहे, उसके बाद जब वो इक़्तिदार में आ गए, उस वक्त भी उनका माइंडसेट 2008-2009 वाले पाकिस्तान का था या 2010 वाले, क्योंकि वो ये समझते थे और वो उनकी माइंड में था कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ डबल गेम खेल रहा है, क्योंकि इधर आप गुलबदीन हिकमतयार ने भी फिनिश, गुलबदीन हिकमतयार को भी सपोर्ट कर रहे हैं, इधर आप अमेरिकन को भी कर रहे हैं, वो ये समझ। और वो 2018 में या 19-20 में पाकिस्तान बदल चुका था। इसलिए जो ट्रंप का व्हाइट हाउस था, इवन डिस्पाइट द फैक्ट कि सितंबर 2018 में इमरान खान साहब एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक ट्वीट की थी और डोनाल्ड ट्रंप को क्वेश्चन किया था और बड़ी करेक्शन की थी उसकी किसी बात पे जो लेकिन जब हम 2019 में या जब भी हम गए थे विजिट करने, वो तो बड़ी जबरदस्त रिसेप्शन थी। बाहर आके यूएस प्रेसिडेंट। लेकिन इसका मैं मेन रीजन जानना चाहती, क्या ये वो रशिया का दौरा था उसके बाद? मैं बताता हूँ ना, तो वो जो जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई, तो जो बाइडेन 2010 के माइंडसेट पे आया कि अभी पाकिस्तान ने हमारे साथ किया, तो वो हमारे साथ उसने इंटरेक्शन ही बंद कर दी। यानी कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पाकिस्तान की इंटरेक्शन थी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपको याद है प्राइम मिनिस्टर से ना बात भी नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही, वो एक तमाशा था। और वो कुछ लोगों को जो उसके करीब हैं, जिनको मेरी कोई एक्सेस थी, वो कह चुका था कि ये पाकिस्तानियों के साथ, वो ही वाज नॉट टू हैप्पी। और जो उसमें और जो कैटलिस्ट हो गया, मेरे ख्याल में एब्सोल्युटली नॉट खान साहब का कहना, हालांकि वो इतने बड़ा कोई शो टीवी का है, लेकिन वो इतना वायरल हो गया बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। दैट वेंट वायरल क्योंकि अक्रॉस पूरी दुनिया में। Exactly. और वो मगर उसने खान साहब का रुतबा यहाँ रख दिया इस दुनिया में मुसलमान के, यार देखो एक लीडर आया जो कहता मैं बेस नहीं दूंगा, लेकिन वो अमेरिकनों को बहुत नाराज किया। और उसके बाद यानी अमेरिका को जो वो एब्सोल्युटली नॉट था इमरान खान साहब का, वो अच्छा तो क्या हम गुलाम हैं? वो अच्छा नहीं लगा। You remember that? I remember that very well. वो बुरा लगा इसी वजह से that नहीं तो अमेरिकन आप चल कैसे रहे हो यार? आपके पास पैसे क्या है? नहीं, लेकिन मैं I just want to connect dots. मैं सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करना। मैं आपको डॉट्स दे रहा हूँ, एक डॉट आप बीच में और रशिया का एक डॉट बीच में। मैंने अभी अब जिक्र किया और यहाँ पे सबके साथ बात करके गए थे। ऐसे तो नहीं था कि इमरान खान ने कोटा चलो जहाज लगाओ मेरे। लेकिन बाजवा साहब was upset after that with इमरान। बाजवा साहब was on board every meeting of Russia before the meeting. मतलब he told a lot of people कि I was upset with that because a few things were not lined up. इमरान खान साहब ने ये बिल्कुल आफ्टर द फैक्ट वाली बात है, हर चीज में ऑन बोर्ड थे। अच्छा, so he played a game. बट वो नहीं प्रेशर ले सके ना, बस। अच्छा, वो अमेरिका का प्रेशर नहीं ले सके। नहीं हुआ, उसके बाद जब प्रेशर आया थोड़ा सा, तो वैसे ही पक रहा था, तो आई गेस वो नहीं ले सके प्रेशर। चौथी मेरे ख्याल में चीज ये भी हुई कि वो हाई कमांड, मिलिट्री हाई कमांड में चेंज भी आनी थी और एक्सटेंशन वाला भी मामला था। चेंज एक्सटेंशन तो हो चुकी थी, अब वो 6-8 महीने या साल भर रह गए थे। ताहुक्म सानी वाली एक्सटेंशन वाला भी तो था ना।
ताहुक्म सानी वाली एक्सटेंशन वाला मामला जो बातें सामने आई थी, देखो एक्सटेंशन का नहीं था वो जो जनरल फैज का जो खान साहब कहते थे कि अफगानिस्तान में मैं DGI भी चेंज नहीं करना चाहता बिकॉज वहाँ एक बहुत बड़ा चेंज आया, अमेरिकन चले गए ये वो, और वो जनरल फैज डील कर रहे थे। और वो उसमें जो वो भी एक आई थिंक, क्योंकि यहाँ तो कोई क्वेश्चन करने वाला एक फैक्टर था, यहाँ क्वेश्चन तो करने वाला कोई नहीं है ना। आप अगर सवाल सिविलियन सुप्रीमेसी का तो कभी पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट रहा नहीं है, तो वो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल। लेकिन चले आपने फैज साहब का जिक्र किया है, क्या इसमें कोई हकीकत है कि जनरल फैज को आर्मी चीफ लगाना चाहते थे खान साहब? नहीं, मेरे ख्याल में 6-7 लोग थे और सारे के सारे 76 लॉन्ग कोर्ट के थे और एक 76 लॉन्ग कोर्ट के नहीं थे जो आसिम मुनीर साहब थे जो OTS के वो लग गए। मतलब ये तो देखे ना कंपटीशन। नहीं, लेकिन मैंने सवाल ये किया है जरी साहब, नहीं मुझे नहीं, खान साहब ने कोई ऐसा जिक्र किया मेरे सामने नहीं किया ना कभी कहीं और किया। तो ये जो कहते हैं कि 15 अच्छा अगर लगाना चाहते हैं, एक सेकंड, फड्डा क्या था? ये था कि जनरल फैज को कोर कमांड करनी थी टू बी एलिजिबल ऑन दैट लिस्ट ऑफ जो भी 6-7 जो भी लोगों की लिस्ट जाती है। तो जनरल फैज को तो खान साहब कहते हैं ISI चीफ रहो, तो वो कोर से कमांड, वो तो जनरल फैज के खिलाफ जा रही थी चीज। 1 साल कोर कमांड करनी थी। तो मेरा कहने का मकसद है ये सब ड्रामा, ये जो अपोजिशन और PDA सब चलाते हैं। तो आप कहने का नून लीग ने बनाया हुआ बयानिया या मुखालिफिन ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफिन जमातों ने, कि 15 साल कोई प्लान था और हम वो तोड़ने के लिए आए थे, उसे खत्म करने के लिए। पहले एक लाइन ले लें। जी, अगर जनरल फैज को ही खान साहब ने बनाना था तो फिर उनको 1 साल का कोर कमांड करना था, तो वो उनकी ISI DG की एक्सटेंशन क्यों चाह रहे थे? ठीक है, इस पे मैं आना चाहूंगी। पॉइंट टू अंडरस्टैंड जरी साहब वो ये है कि 9 मई को आप फरामोश नहीं कर सकते। सर जी मैं तो 9 मई की फिर जुडिशल कमीशन बना दे, खत्म करें ना मसला। कौन रुकावट है आपके नजदीक? कौन रुकावट है? जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बन रहा? अब KPK में तो असेंबली ने रेजोल्यूशन पास कर दी, वो तो कर दी। मैं तो कह रहा हूँ सब जगह बना दे, पता तो चले ना। कौन डर रहा है? यार मैं आपको इल्जाम लगा दूं कि ये जो आपने इयरिंग लगाई हुई है ये आपने मेरी गाड़ी से चुराई है। अब भाई कोई मेरे इल्जाम लगा दिया और अल्लाह खैर चलो, आपने तो पहने ही है ना। मैं आपसे आ गई कि आपकी डिमांड भी है, कौन लाया है ये बुंदे? जिन्होंने कहा 9th में कंडेम कर, जिन्होंने आपको कहा कि 2014 का धरना चला, तो मुझे भी फिर किसी ने नहीं कहा। किसको कहा? जिसने सबको कहा कि ये कंडेम करके और छोड़ दें पार्टी, बस। मुझे आज भी याद है when you were, आप जब TV स्क्रीन्स पर आ रहे थे, you were like यहाँ गोली मार दो। मैंने आपसे ये कहा था मेरी जमात है, मैंने पूरी जवानी दी है, मुझे इमरान खान भी नहीं निकाल सकता पार्टी से, वो हटा देगा, ओहदा नहीं देगा, मैं बाहर बैठ के चौकीदारी कर लूंगा। लेकिन अगर इमरान खान की जिंदगी में मुझे PTI से निकालना चाहते तो यहाँ गोली मार दो। वो पसंद नहीं आई लोगों को। मैं जैकबाबाद जेल चला गया, 11 दिन वहाँ गुजार दिए। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, आई क्रम्बल्ड अंडर प्रेशर। अच्छा, जब आप जैकबाबाद जेल में थे तो कभी ऐसा कुछ हुआ कि आप को लगा हो कि होपलेसनेस है, शायद नहीं निकल पाऊंगा? क्या कहते थे खुद से? जैकबाबाद जेल में होपलेस तो नहीं, तो होपलेस तो कभी भी नहीं हुआ। नाज़िन अलीज़ादी के मुताबिक उन्हें मजबूर किया गया था पार्टी छोड़ने के लिए। जैसे ही अलीज़ादी ने ये बयान दिया कि वो माथे पर गोली तो खा सकता है लेकिन इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेगा, और इसके बाद ही अलीज़ादी ने पार्टी भी छोड़ दी और IPP के इजलास में जाकर भी बैठे। इससे 2 ही चीजें साबित होती हैं कि या तो अलीज़ादी इमरान खान के साथ लॉयल और मुखलिस नहीं थे, या फिर अलीज़ादी प्रेशर को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। उन्हें जो थ्रेट किया गया, ब्लैकमेल किया गया, उन्होंने उसके सामने घुटने टेक दिए और इमरान खान का साथ छोड़ दिया। लेकिन आज वो जिस तरह से PTI की हमायत कर रहे हैं और इमरान खान की हमायत कर रहे हैं, इससे ये बात वाज़ेह होती है कि वो अभी भी PTI में ही रहना चाहते हैं। लेकिन नाज़िम PTI के मुश्किल तरीन वक्त में खवातीन और अवाम जो सड़कों पर घसीटी जा रही थी और अवाम सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, उस वक्त PTI को लॉयल लोगों की जरूरत। लेकिन उस मुश्किल वक्त में PTI और इमरान खान का जिन लोगों ने साथ छोड़ा, उन्हें माफ करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अब ये फैसला इमरान खान को ही करना है। जैसे इमरान खान जेल से बाहर आएंगे तो फिर वही फैसला करेंगे। नाज़िन अलीज़ादी के मुताबिक इमरान खान की कोई गलती नहीं है जिसकी वजह से आज वो जेल में है, जबकि दौरान इद्दत निकाह केस इंतहाई घटिया और शर्मनाक केस है जिसकी वजह से आज भी इमरान खान जेल में है। ये केस न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम भी खराब कर रहा है। वो लोग जो सजा दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं या जो सजा दे रहे हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ साथ इस्लाम के इमेज को भी पूरी दुनिया में खराब कर रहे हैं। लिहाजा इमरान खान से इंतकाम लेने की आग से बाहर निकलकर इन्हें सोचना हो। नाज़िन अलीज़ादी के मुताबिक इमरान खान का अमेरिका को एब्सोल्युटली नोट कहना और रशिया के साथ तेल की डील करना ही अमेरिका की नाराजगी का सबब बना, और फिर अमेरिका की नाराजगी का प्रेशर जनरल बाजवा बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने रशिया से होने वाली डील की मजम्मत का बयान दे दिया। नाज़िन इससे ये साबित होता है कि रजीम चेंज ऑपरेशन में अमेरिका का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक था।
अली ज़ैदी ने यह भी बताया कि अमेरिका को एब्सोल्युटली नोट कहने पर अमेरिका पाकिस्तान से काफी नाराज था और रशिया के साथ अमेरिका की मंशा के बगैर इस तरह से डील करना भी उसकी नाराजगी का बाइस था। इमरान खान का मौकफ ये था कि हम किसी की गुलामी नहीं कर सकते, हम दोस्त तो बन सकते हैं लेकिन हम गुलाम नहीं हैं। जबकि अमेरिका को उन्हीं करप्ट सियासतदानों की आदत पड़ चुकी थी जो अमेरिका की गुलामी करते थे। लेकिन जब सर उठाने वाला और बाज़मीर शख्स उठ खड़ा हुआ और उसने गुलामी को नामंजूर किया तो अमेरिका को इमरान खान का इस तरह से सर उठाना बर्दाश्त नहीं हुआ। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कॉमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।